एमपी बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज इस वीडियो में त्रैमासिक परीक्षा का आपका जो रसायन का पेपर है वो 8 सितंबर के दिन होने वाला है। तो उसके लिए आज हम यहाँ पे ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, साथ में अच्छे अंक दिलवाने में महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है गैसों की द्रव में विलेयता का नियम है। तो यह जो नियम है किसका नियम है? हेनरी का नियम है। दूसरा है विशिष्ट चालकता की इकाई है। तो विशिष्ट चालकता की इकाई ये रहेगी ओम 1। और तीसरा है वह पदार्थ जिसका आयनन आंशिक होता है तो क्या कहलाता है? दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाता है। अगला है Zn परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है। नहीं करता है क्यों? क्योंकि Zn में डी कक्षक पूर्णतः भरा पड़ा होता है इसलिए। अगला है निम्नलिखित में किस प्रकार के लिगेंड किलेट बनाते हैं? तो इसका आएगा द्विदंतुर। अगला है बेंजीन की मेथाइल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया से टॉलुइन बनता है, इस अभिक्रिया का नाम है। तो यह आपकी फ्रेडल-कोप्ट अभिक्रिया है। ये हो गए आपके सही विकल्प। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा ज्ञात हो, रेडियस विलयन कहलाता है। तो यह आपका मानक विलयन कहलाता है। तो यहाँ पे हम भरेंगे मानक विलयन। अगला है विलयन की विशिष्ट चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर रेडियस है तो क्या होता है? घटता है। अगला है वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, रेडियस कहलाती है। तो विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल। अगला है लैंथेनम रेडियस ब्लॉक का तत्व है तो यह एफ ब्लॉक का तत्व है। अगला है अधिकांश संक्रमण तत्व रेडियस चुंबकीय गुण दर्शाते हैं तो कौन से? अनुचुंबकीय। अधिकांश संक्रमण जो तत्व है वो क्या है? अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अनुचुंबकीय। अगला है क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति में रेडियस गैस बनाते हैं तो यह फॉस्जिन या फिर फास्जिन गैस बनाते हैं। फास्जिन गैस। अगला जो प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। पहला है C6H5Br का सामान्य नाम तथा आयुपेशी नाम एक समान होता है तो ये आपका यहाँ पे असत्य रहेगा। अगला है कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को कम दाब पर बंद किया जाता है तो ये आपका असत्य है। अगला है विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व तथा ए ब्लॉक के तत्व अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। सत्य है। अगला है K2PdCl4 में धातु की ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं तो ये आपका सत्य है। अब यहाँ से हम जोड़ियों को भरेंगे। पहली जोड़ी है सिक्का धातु तो इसकी जोड़ी रहेगी कॉपर सिल्वर गोल्ड। दूसरा है हीमोग्लोबिन तो इसका रहेगा आयरन। तीसरा है आपका समुद्री जल का शोधन तो इसकी जोड़ी रहेगी प्रतिलोम परासरण। चौथी जोड़ी है सेल स्थिरांक तो ये वाली, और पांचवी उदासीन लिगेंड तो ये आएगा CO। अब अगला जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है रेशमिक मिश्रण किसे कहते हैं? तो देखिए ये यहाँ पे आपका बड़ा आंसर है, जगह नहीं है इतनी लिखने में तो मैंने यहाँ पे पहले ही भर के रखे हैं। स्क्रीनशॉट आपको लेना है। ये पहले प्रश्न का आंसर है रेशमिक मिश्रण
वह मिश्रण है जिसमें किसी किरल यौगिक के 2 एनिटियोमर बराबर मात्रा में उपस्थित होता है, जिससे वह प्राकाशिक रूप से निष्क्रिय होता है। और आपका दूसरा का भी आंसर है किलर कार्बन परमाणु वह कार्बन परमाणु है जो 4 भिन्न परमाणु से जुड़ा होता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से और कंप्लीट करें। यहाँ पे हम जो बाकी हैं उनके आंसर भर लेंगे। तो ईडीटी किस प्रकार का लिगैंड है? तो यहाँ क्या है? यह कैसा है? एक षड्दंतुक लिगैंड है। षड्दंतुक लिगैंड। तो इसका आंसर मैंने भर दिया है। और प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय ग्राम तुल्यांकों की संख्या के कहलाती है मोलरता। मोलरता। और वह पदार्थ जो विलयन में आयनित होते हैं क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य। ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। यहाँ से छठा प्रश्न, अनुसंख्यक गुणधर्म से क्या समझते हो? और नॉरिस्ट समीकरण लिखिए और चालकता एवं प्रतिरोध में क्या संबंध है? तो सभी के आंसर भी हम पढ़ेंगे। आप प्रश्नों को अच्छे से समझ लें और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य में अंतर लिखना है। 10वें में संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं? 11वें में उपसहसंयोजिक यौगिक किसे कहते हैं? और 12वें में क्लोरोफॉर्म एवं फियोन का एक योग लिखिए। और आपका 13वां है आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। और विद्युत अपघट्य के फैराडे के नियम समझाइए। और 15वें संक्रमण तत्वों के 4 गुण लिखिए तथा कोई एक गुण की व्याख्या कीजिए। 16वें वर्णन का उपसहसंयोजी यौगिकों का सिद्धांत समझाइए। और ये आपका 17वां है। और ये 18वां है लेंथेनाइड व एक्टिनाइड में 4 अंतर। और निम्न अभिक्रिया को समझाइए फिटिंग अभिक्रिया। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये यहाँ से आपका 20वां प्रश्न है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे 20 प्रश्न बताए हैं। 20 प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लीजिए, भरोसा रखें एग्ज़ाम में आपको यही देखने को मिलेंगे। और इनका जो सॉल्यूशन है उसका वीडियो भी मैं बहुत जल्दी ही डाल दूँगी, तो उसमें से आप इनका सॉल्यूशन भी कंप्लीट अच्छे से कर लें।